महिमा कहे न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। मंच पर विराजमान चरण स्वामी श्री राममूर्ति जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी पंकज बाबा, वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, संत कबीर साहब की वाणी में है, नैहरवा हमको नहीं भावे। इसको बंद ही कर दीजिए। ठीक है, अब सब आदमी एक समान हो गए। नैहरवा हमका नहीं भावे। कबीर साहब कहते हैं कि नैहर मायका हमको नहीं भाता, हमको पसंद नहीं आता, हमको अच्छा नहीं लगता। हमको इस नैहर में, अपने मायके में नहीं रहना। साईं की नगरी परम अति सुंदर। हमारे साईं, हमारे पिया की जो नगरी है वह बड़ा ही सुंदर है, परम अति सुंदर। सुंदर में भी परम, अति सुंदर, सबसे सुंदर। और जिस नैहर में हम हैं, ये नैहर हमको इसलिए नहीं भाता कि यहाँ बहुत दुख होता है। यहाँ बहुत दुख होता है। कबीर साहब कहते हैं नैहर कैसा है? भव सागर मोरा नैहर साहब। ये भव सागर, मेरा नैहर भव सागर है। भव सागर का अर्थ होता है जहाँ उत्पन्न होना और मरना होता है। मतलब जहाँ जन्म और मरण होता है उसको भव सागर कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं हमारा मायका भव सागर है। और यहाँ जन्म और मरण का दुख है। गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो भवसागर है, यह संसार सागर, ये दुखालय है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं अब की माधव मोहि उबारी, मगन हौ भव सिंधु नंबु में कृपा सिंधु मुरारी। नीर अति गंभीर माया लोभ लहरी तरंग, लिए जात अगाध जल में ग्रहे ग्राह अनंग। मीन इंद्रिय अति काटत, इस भवसागर रूपी नैहर में, संसार में
तो माया की सेना है ही, और हमारी जो इंद्रियां हैं, किसी आदमी को जब घाव हो जाए और आप तालाब या नदी में स्नान करने जाएंगे तो देखेंगे कि आपके घाव पर मछली बार बार अटैक करेगी, बार बार उसको मछली काटती है। कबीर साहब सूरदास जी कहते हैं, ऐसे इंद्रियां रूपी मछली इस नैहर रूपी भवसागर में हमको खूब काटते रहते हैं। आँख रूप की ओर खींचता है तो कान शब्द की ओर, जिह्वा स्वाद की ओर, त्वचा स्पर्श की ओर, नाक गंध की ओर। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि नाहिन करिए जगत सो प्रीति, जगत अथाह भयंकर भवनिधि, जहाँ सब दुख की रीति। जगत अथाह भयंकर भवनिधि, भयंकर भवनिधि है, भयंकर संसार सागर है। साधारण सागर नहीं है, भयंकर है। जहाँ निद्रा भय सरीसृपम हिंसादि तरंग तृष्णावर्तम दार पंकम संसार वार्ध तरतुम। वेद के ऋषि ने कहा, यह जो संसार है ऐसा सागर है, जिस सागर में निद्रा भय जैसे जीव रहते हैं, हिंसा जैसे तरंग आदि, तृष्णा जैसा भंवर है, लोभ आदि स्त्री रूपी पुरुष रूपी एक दूसरे के लिए पंख हैं। संसार भयंकर भवनिधि है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि नैहरवा हमका नहीं भावे। यहाँ तो दुख ही दुख है। संत इस संसार के स्वरूप को ठीक ठीक जान जाते हैं, जान गए हैं कि 9 द्वारिन 10 4 इंद्रिन में भव दुख सहऊं अपार। ये जो संसार रूपी जेल में शरीर रूपी सेल घर, जिसमें 14 इंद्रियों का युक्त शरीर, 9 द्वार, 9 के 9 द्वार, तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। मलिन द्वार है। इन 9 मलिन द्वार वाले इस 14 इंद्रियों वाले हम शरीर में रहते हैं, जिससे भव दुख सहु अपार, अपार भव दुख सहते हैं। शंकराचार्य जी महाराज ने तो कहा, कोवा नरकस स्वदेह। कहते हैं चलता फिरता हुआ नरक क्या है? अपना देह है। अपना देह चलता फिरता नरक है। नरक के बहुत सारे लक्षणों का धर्म ग्रंथों में, पुराणों में वर्णन है, जिसमें मुख्य 3 लक्षण आप देख लीजिए आपके शरीर में है कि नहीं। पहला लक्षण है नरक का अपवित्रता। आप सुने होंगे, नरक अपवित्र स्थान है, दुर्गंधि युक्त स्थान है। तो हमारा शरीर कैसा है? पवित्र है। ये 9 द्वार वाला जो मानव तन है ना, एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें कुछ भी डालो उसको गंदगी में परिवर्तित कर देता है। अपवित्र है ये। इसीलिए कहा, स्वदेहे शुचि गंधेन यो विरजेत मानवाः विराग कारणम किम तस् अनुपदिश्यते। अपने ही शरीर के 9 द्वार से निकलने वाले दुर्गंधि युक्त पदार्थ, आँख से क्या निकलता है, कान से क्या निकलता है, नाक से क्या निकलता है, मुंह से क्या निकलता है, नीचे के द्वार से क्या निकलता है, ये सब दुर्गंधि युक्त पदार्थ हैं। महर्षि मातली कहते हैं, अपने ही शरीर के 9 द्वारों से निकलने वाले दुर्गंधि युक्त पदार्थ को देख करके विरजेत मानवा, मनुष्य घृणा से भर जाता है। ये कितना आश्चर्य है। स्वदेहे शुचि गंधेन यो विरजेत मानवा।
अपने ही शरीर से निकलने वाले दुर्गंधी पदार्थ से हम घृणित होते हैं। तो हमारा शरीर कैसा अपवित्र शरीर है। अमेद पूयः कृमि जाल संकुले स्वभाव दुर्गंधनी शौच वजिते कलेवरम मूत्र पुरुष भाजने रमंति मूर्खा न रमंति पंडिता। कहते हैं शरीर का वर्णन कर रहे हैं, क्या क्या भरा हुआ है। जा शरीर माही तो याता सुख मानी रहिए। हम नए नए साधु बने थे तो हिमालय की यात्रा पैदल कर रहे थे। लगभग 900 किलोमीटर चारों धाम है। तो मैं हिमालय की पैदल ही यात्रा कर दिया। शेर बाघ चीता सबसे मिल लिया। एक बार तो गुरु महाराज की कृपा से बाल बाल बच गया। हाथ में कमंडल, और जहाँ ठहरे थे लोग वहाँ से कुछ दूर पर पूरा घनघोर जंगल था। सामने एक झरना, हमको पानी लाने के लिए भेज दिया गया छोटा। हम पानी लाने के लिए जा रहे थे। कुछ दिन वहाँ हम ठहर गए थे, बाद में साधना भी किए थे उस स्थान पर। तो हम कमंडल लेकर के सिर झुकाए हुए और इस तरह से होती है ना नई उम्र की मस्ती, और उसमें भजन गाते हुए जा रहे हैं। एकदम से ऐसे ऐसे डोलते हुए जा रहे थे। शाम के 4:30-5 के आसपास सूरज एकदम इस तरफ आ गया था। सायंकाल हो गया, गर्मी का दिन था। और जब करीब सट गए झरना का, तब हमको लगा कि सामने कुछ है। तो जब सिर उठाए ना, तो अधिक से अधिक हमारे और उसके बीच बस वो सामने जो है ना बॉक्स रखा हुआ, साउंड बॉक्स, इतनी दूरी थी। और वो मुझे देख रहा था, लंबा चौड़ा चीता था। हम तो एकदम से ठमक गए और हमको लगा कि आज हरिओम तत्सत, राम नाम सत है और मेरा जवानी में ही ये गत है। तो हम एकदम शांत हो गए। सामने मौत हमको एक टक देख रहा। हम खड़े हो गए, डर भीतर आ गया। नए नए साधु बने थे, लगा कि आए थे मुक्ति के लिए, बाघ का भोजन हो गए। मैं गुरु महाराज को स्मरण करने लगा, मंत्र जपने लगा, क्योंकि जाने के समय थोड़ा होश तो था कि देहावसान समये चित्ते यद यद विभावे तत्तदे भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। मृत्यु काल में जो हमारी भावना होती है, अभी आपने भगवान शिव की वाणी सुनी उपनिषद से, वही हमारा अगले जन्म का कारण होता है। तो अंत समय में सुमिरन आपका कैसा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने लिखा, अंत समय जो धन को सुमिरे, अंतिम समय में जो धन का सुमिरन करता है, मन में आता है कि इतना मेहनत से धन कमाया और ये धन अब सब हमारा छूट रहा है, इस भाव में उसका शरीर छूट गया तो कहते हैं सांप बन के जन्म लेता है। तो वर्णन किए हैं अंत समय जो घर को सुमिरे, इतना सुंदर मकान बनाया और मृत्यु आ गई, कुछ दिन रह भी नहीं पाया। मकान का चिंतन करते हुए शरीर छूट गया तो क्या बनिएगा। वो कहते हैं कि उसमें आप, मकान में आप रहते हैं, आपके अतिरिक्त उसमें चूहे भी रहते हैं, कि चींटियाँ भी रहती है, मकड़े भी रहते हैं। तो यही सब योनि मिलेगी आपको। संतान का चिंतन करता हुआ बाल बच्चे में वृत्ति रह गई, अंत समय जो संतान को सुमिरे। ये सब वर्णन किया हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में है। तो वो कहते हैं संतान में चिंतन गया तो क्या होगा, तो ढेर सारे संतान आपको मिलेंगे, सुअर की योनि मिलेगी, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। तो उसी तरह पुरुष में वृत्ति गई तो कुत्ता बनिएगा, इस कुतिया बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, ये सब वर्णन है। लेकिन अंत समय जो राम को सुमिरे, लेकिन अंतिम समय में जिनका ख्याल ईश्वर की ओर होगा तो उसकी सद्गति होती है। तो ऐसे भी
जब सामने मौत हो तो बाप दादा को याद करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। रक्षा कौन करेंगे? ईश्वर करेंगे। ईश्वर के सगुण साकार विग्रह संत सदगुरु करेंगे, क्योंकि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। किमपि कह विमल मति दास तुलसी। संत और भगवंत में, सदगुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता। ईश्वर ही सदगुरु होते हैं, सदगुरु ही ईश्वर होते हैं। यथा भेषज तथा गुरु हो, यथा गुरु हो तथा भेषज। तो जैसे ईश्वर है वैसे सदगुरु है, जैसे सदगुरु है वैसे ईश्वर है। साहब से सतगुरु भय, जीव हित आप ही आवे। ईश्वर ही कृपा सिंधु नर रूप हरि। ईश्वर ही संत के रूप में आते हैं, सदगुरु के रूप में आकर जीव को चेताते हैं और उनको अपने धाम का पता बताते हैं कि चलो कहाँ? मेरे धाम में। क्यों? क्योंकि वहाँ सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछुना है। तो स्मरण होने लगा। देखिए चिता हमको देख रहा, हम उसको देख रहे, हमको तो अब भी बिल्कुल हूबहू वैसे ही याद रहता है। मैं गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज को स्मरण करते हुए कुछ साहस आया, पीछे मैं हटने लगा। वो खड़ा होके हमको देख रहा था, हम पीछे हटने लगे, नजर उसी पर। और पीछे हटते हटते 20-22 कदम हटने के बाद इसी तरह का एक ऊंचा चट्टान था, उसके पीछे से रास्ता था। तो हम उसके पीछे से आके चट्टान के ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए, क्योंकि भागने से तो कोई मतलब नहीं था। 2 छलांग के अंदर मैं उसके करीब था, 2 छलांग में हमको पकड़ सकता था। तो मैं ऊपर चढ़ गया जब, तब वो वहां से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ गया। फिर मैं जान बची तो लाखों पाए। तुरंत मैं आया, पानी की प्यास कहाँ गई पता नहीं, पानी कौन भरता है। घूम के भागा मैं फिर वापस। तो मैं उसी क्रम में जब पैदल जा रहा था तो एक जगह पैर में मोच आ गया हमको पहाड़ चढ़ने में। तो पट्टी करवाए तो कहा कि 2 दिन रेस्ट कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर रहने का धर्मशाला वगैरह था, बाकी जंगल ही जंगल था। तो एक आदमी कार से, एक फैमिली कार से जा रहे थे, तो हमने हाथ दिया तो कार रोक दिया कार। तो मैंने कहा कि मेरे पैर में मोच आ गया है, आपकी गाड़ी में जगह है, आप हमको आगे शहर है वहाँ तक छोड़ दीजिए। तो वो हमको गाड़ी में बैठा लिए। हिमालय का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, धीरे धीरे ड्राइवर चला रहा था। तो जो गाड़ी के मालिक थे उसमें 2 पुरुष 3 महिला बैठी हुई थी, मैं पीछे बैठा। बड़ी गाड़ी थी। तो हमको कहते हैं कि आप कुछ भजन गाइए। तो वैसे मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचा कि इसके गाड़ी में फ्री में चढ़े हैं तो कुछ किराया तो देना ही होगा, किराया तो देना ही होगा ना, नहीं तो कर्ज हो जाएगा। तो कुछ किराया देता हूँ। तो भजन शुरू कर दिया मोटी आवाज में ही सही। तो मैं यही भजन गा रहा था सुंदरदास जी का कि जा शरीर माही तू येता सुख मानी रही हो, ताही तू बिचारिया में कौन बात भली है। मेद मजा मांस रग रग में रक्त भरी हो, पेटहु पिटारी सी में ठौरे ठौरे मली है। तो मैं ये भजन गा रहा था। तो एक माता जी बैठी हुई थी, वो हमको कहती है, छी ये कौन भजन है, ये मन खराब करने वाला भजन क्यों गा रहे हैं, बढ़िया भजन गाइए। तो हम मन में सोचे कि देखिए एक बात इसमें गलत नहीं है, हाड़ न को हाथ पैर, हाड़ न को नाक मुँह, सब कुछ हाड़ न की नली है। अमेद मज्जा मांस रग में रक्त भरियो, पेटहु पिटारी सी में ठौरे ठौरे मली है, इसमें कौन सी बात झूठ है। तो मैं इसको गा रहा, वो कहती है छी।
मैं बोला सच बात में छी कर रहा है, देखिए ये भाग इनको सच है या नहीं है। तो यही तो मातली ऋषि कह रहे हैं कि स्वदेह शुचि गंधे न यह विरजेत मानवा विराग कारणम किम तस् अनुपदिश्यते। कहते उसको इस शरीर से वैराग्य हो, इसका दूसरा और उदाहरण क्या दिया जाए। फिर भी इसी शरीर से हम संसार भोगों के लिए लालायित रहते हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य और मूर्खता है। तो कहते हैं सुंदर कहत याही देखी जन भूली कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। तो हमारा जो यह शरीर है यह चलता फिरता शंकराचार्य नरक कहते हैं, जिसमें नरक का पहला लक्षण अपवित्रता और सूची भरा हुआ है। नरक का दूसरा लक्षण अंधकार है। स्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोर। आंख बंद करते हो तो आप अपने आप के अंदर में घोर अंधकार पाते हो। ये नरक का दूसरा लक्षण है। आपने महाभारत में सुना होगा कि युधिष्ठिर जी महाराज को एक झूठ के कारण 2 क्षण का 2 मुहूर्त का नरक देखना पड़ा था। वहाँ जब वो पहुँचे तो देखा कि वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, दुर्गंधी आ रही है और अंधेरा छाया हुआ है। चिल्लाना मतलब दुख, तो अपवित्र स्थान, दुर्गंधी, अंधकार वो आप अनुभव करते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण नरक का लक्षण है वह है दुख। नरक मतलब होता है दुख का स्थान, जहाँ पाप कर्मों की सजा दी जाती है, दंड दिया जाता है, दंड भोगा जाता है। तो हम इस शरीर में दैहिक दैविक भौतिक तापों को सहते हैं या नहीं, दुख भोगते हैं कि नहीं, चिल्लाते हैं कि नहीं। सप्त धातु का काया पिजरा ता माही जुगति बिनिसुआ, हम इसमें कैद हैं कि नहीं हैं। तो ये चलता फिरता नरक है शरीर, ऐसा सेल घर है। और यह संसार, यह दुनिया बंदी गृह, जम के दुनिया का बंदी गृह है, जम का बंदी गृह है, जेल है जिसमें हम कैद हैं। तो कबीर साहब कहते हैं नैहरवा हमका नहीं भावे। एक महात्मा जी के पास मैं रहता था, उनके पास फोन आया तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि स्वामी जी इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं। तो कहते हैं क्या कि STD फोन है, पंजाब से आया है। तो हम बोले पंजाब वाले फोन में चिल्ला के बोलेंगे तो पंजाब आवाज़ पहुंचेगा क्या? आप धीरे भी बोलेंगे तो आवाज़ पंजाब पहुंच जाएगा, क्योंकि आपके चिल्लाने से आवाज़ पंजाब नहीं जा रहा है। तब तो अमेरिका इंग्लैंड का फोन हो तो माइक में बोलना पड़ेगा, नहीं तो पहुंचेगा ही नहीं। तो बात करने के लिए प्यार से बात कीजिए, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। अब बहन जी वहाँ बोल रही है अब सबसे पीछे और हमको यहाँ सुनाई दे रहा है। अब धीरे भी बोलेंगे तो मोबाइल के अंदर मशीन है, वो पहुँचा देगा। इसीलिए धीरे धीरे बात कीजिए। बात करने का तरीका है कि आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं सुनना चाहिए। साउंड आपका इस लेवल पर होना चाहिए। तो यह शरीर और संसार दुखालय है। कबीर साहब कहते हैं यहाँ दुख ही दुख है, इसलिए नैहर हमको भावता नहीं है। भवसागर मोरा नैहर साहब और निर्गुण मोरा सासुर है। अवती बटिया भूललो हो साहब, काल कैले बल जो रहे। जिस राह से आए थे ना वो राह भूल गया, इसीलिए काल के कैद में फंस गया और जन्म मरण का चक्र भूल गए भोग रहा हूँ कि आया कैसे था अपने पिया के देश से,
सब संतन मिली एक मत कीजिए, चलिए पिया के देश। अब पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। दुल्हन दास जी महाराज कहते हैं सब संत एक मत होकर कहते हैं परमात्मा रूपी पिया के देश चलो, जीव रूपी दुल्हन, नहीं तो संसार में आप दुखी रहोगे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं नैहर तो भाता नहीं, क्योंकि यहाँ दुख ही दुख है, ये तो चलता फिरता नरक है, जम का जेल खाना है। लेकिन जहाँ आगे चलो पंथ नहीं सूझे, पीछे दोष लगावे, अके ही विधि ससुरे जाऊं मोरी सजनी, बिरहा जोर जनावे, विषय रस नाच नचावे। आगे चलो पंथ नहीं सूझे, मतलब हम ससुराल जाएं कैसे? वो रास्ता तो हमको सूझता ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आंख बंद करो घोर अंधकार है, तो जाओगे कैसे? रास्ता तुम्हारे अंदर में है, पर आंख बंद करते हो घोर अंधकार दिखाई देता है, तो अंधेरा में तो रास्ते का पता ही नहीं चल रहा। तो के ही विधि ससुरे जाऊं मेरी सजनी, अरे मैं ससुराल जाऊं कैसे? घोर अंधकार में कुछ दिख ही नहीं रहा, घोर अंधारी में जीव दुखित चल, कुछ दिख ही नहीं रहा। और जब आगे चल ही नहीं पा रहा, रास्ता दिख ही नहीं रहा, विषय रस नाच नचावे, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द के आकर्षण में हम मन और इंद्रियों के संग होकर नाना नाच नाच रहे हैं। जन्म मरण दुख अगणित भोगे, प्रभु तवपन पद आधार। जन्म मरण के अनगणित दुख भोग रहे हैं, क्या करें? बिनु सतगुरु कोई नहीं आपन, जो यह भेद बतावे। संत सदगुरु को छोड़कर कोई ऐसा नहीं जो आपको यह भेद बता दे। बिनु सतगुरु को नहीं आपन, जो यह भेद बतावे। सदगुरु मिलेंगे तो भेद बताएंगे। गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महा अभागी जीव के दिए भाग जगाए। तो बिनु सतगुरु कोई नहीं आपन, जो यह भेद बतावे। आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, अपने में प्रीतम पावे, तपन यह जिए की बुझावे। संत कबीर साहब कहते हैं अपने शरीर में ही, अपने अंदर में ही वो रास्ता मिला, गुरु की कृपा से, गुरु की युक्ति से पिया मिल गए, आना जाना तपन यह जिया की बुझावे। ये जो हमारा विषय रस का नाच नचना था, जन्म मरण का चक्र था, नरक चलता फिरता भोग रहे थे, सबके सबसे हम मुक्त हुए, अपने में प्रीतम पावे। कल मैं कहा था ना मीराबाई की वाणी, कि मीराबाई कहते हैं जिनके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, अब मेरे पिया मेरे हिये बसत हैं, बात करूं दिन राती। लेकिन ये कब हुआ कि मेरे पिया में हिये बसत हैं? पहले खूब भटकी है, काशी वृंदावन मथुरा, लेकिन संत रविदास मोहि मिले सदगुरु, दीन्हे सूरत सहदानी। मीराबाई कहते संत रविदास जैसे सदगुरु मिल गए, और उस सदगुरु ने मुझे बता दिया, सूरत सहदानी मतलब सूरत को नाम दान दे दिया, नाम दान दिया, साधना की युक्ति दी, और उस योग की युक्ति से, ध्यान की युक्ति से, उस भक्ति की युक्ति से हमने अपने अंदर में ही उस कृष्ण को पाया और अपने जीवन को सार्थक कर लिया, धन धन कर लिया, नहीं तो जहां तहां भटक रही थी। तो जो भी संत महापुरुष हुए हैं या कोई भी धर्म ग्रंथ है, किसी में आप परमात्मा को बाह्य साधनों से प्राप्त करने की बात नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब भगवान शिव से यह सवाल किया है मुक्ति के लिए, तो वही बताए हैं कि मुक्ति कैसे होती है। योग करना होगा, और इसके लिए योग कैसे किया जाता है इसका ज्ञान लेना होगा।
योग से परमात्मा मिलेंगे, योग का अर्थ होता है मिलना। तो योग होगा, परमात्मा से मिलन होगा। मिलने का तरीका क्या होगा, युक्ति क्या होगी, साधना क्या है, ये सब का ज्ञान होना चाहिए, तभी योग होगा ना। इसीलिए आपको ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति करनी है, जिसका प्रचार गुरु महाराज ने किया। ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। तो ज्ञान योग, ज्ञान हो ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर सब जगह है, सब जगह होने के कारण अपने अंदर में भी है, अपने अंदर में है तो घर में बसत वस्तु भी घर है, घर में वस्तु मिलावे। तू और तेरे पियु भी घट ही अंतरे। आप और आपके पिया परमात्मा दोनों एक ही शरीर में हैं, लेकिन दोनों के बीच मुलाकात नहीं है। गुरु महाराज कहते तू उतरी परियो तम माही पीव निःशब्द में, याते पड़ गए दूर चलो निःशब्द में। तम प्रकाश और शब्द निःशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया आई अंदर घट कोठरी। इस शरीर रूपी गढ़ में परमात्मा और जीवात्मा दोनों हैं, लेकिन मिलन इसलिए नहीं होता कि जीव पर 3 पर्दों का आवरण है। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा है। कबीर साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। ये 3 पर्दों का जो घूंघट है जीव के ऊपर, कहते हैं इस घूंघट के पट को हटाइए, परमात्मा मिल जाएंगे। बुरका डारे टारी खुदा बा खुद दिखरावे। साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद कर होवे हाजिर। अब बुरका डारे टारी, बुरका होता है ना वो मुसलमान महिलाएं जो अपने ऊपर पहनती हैं, कहते हैं उसको हटाइए, उस पर्दे को हटाइए। पलटू साहब कहते हैं आप साहब साहब क्या कर रहे हो, साहब आपके पास ही हैं, लेकिन पर्दा के कारण आप उनको नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। इमर्सन लिखते हैं कि until and unless you uplift the veil, how you can see the beautiful face of your groom। जब तक आप unless and until you uplift the veil, जब तक आप पर्दा को नहीं हटाइएगा, घूंघट को नहीं हटाइएगा, वेल मने घूंघट होता है। how you can see the beautiful face of your groom, आप अपने दुल्हे पिया का सुंदर चेहरा कैसे देखिएगा, आपको यह घूंघट हटाना होगा। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं संत सदगुरु कौन, सच्चे गुरु कौन है, सो साधो सत सो सदगुरु मोहि भावे। प्रेम पियाला भरी भरी पिए और पियावे, पर्दा दूर करे अखियन का, ब्रह्म दरस दिखलावे। जा दर्शन को सब जग भर में, घट ही बीच मिलावे, साधो सो सतगुरु मोहि भावे। पर्दा दूर करे अखियन का। मैं कल कह रहा था कि आत्मदृष्टि चैतन्य की कैवल्य अवस्था, चेतन आत्मा के ऊपर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण या अंधकार प्रकाश और शब्द के 3 माइक पर्दे हैं, जिसके कारण चेतन आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाती है। परमात्मा का दर्शन करना है तो आपको इन आँखियन चेतन आत्मदृष्टि को प्राप्त करने के लिए आत्मा चेतन के ऊपर जो माया का पर्दा है उसको हटाइए, ब्रह्म दरस दिखलावे। परमात्मा सब जगह है। गुरु महाराज कहते थे सूर्य सामने है, आंख पर पट्टी है तो सूर्य नहीं दिख रहे, तो आपको क्या करना होगा, आंख की पट्टी को आपको खोलना होगा। आंख की पट्टी खोलते ही सूर्य सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। महाराज भर्तृहरि बड़े सम्राट थे, बड़े सम्राट थे।
उनको जब वैराग्य हुआ, राज्य का त्याग किए, राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उनका साधना स्थली जिस गुफा में रहकर उन्होंने ध्यान किया था उज्जैन के पास, उस गुफा में भी मैं गया हूँ। वहाँ उनको ज्ञान हुआ। वो कहते हैं ईश्वर के संबंध में, ईश्वर दर्शन के संबंध में, धारा नैव पतंति चातक मुखम मेघस्य किम दूषणम। चातक एक पक्षी होती है जो स्वाति नक्षत्र के बाद अपना मुंह बंद कर लेती है। अगर स्वाति नक्षत्र में वर्षा हुई तो उसके मुंह में जल गया, पेट में जल गया, उसे तृप्ति हुई, प्यास बुझी नहीं तो वो प्यासी रह जाती है। पर अन्य नक्षत्रों में वो अपना मुंह नहीं खोलती। भर्तृहरि कहते हैं उसी तरह अगर स्वाति अपना, चातक अपना मुंह नहीं खोले स्वाति नक्षत्र के बाद, तो बाकी के जो नक्षत्र हैं सावन भादों में आने वाले, वो हथिया कानी खूब बरसा ही तो चातक की प्यास तो नहीं बुझेगी। तो इसमें दूसरे नक्षत्रों का दोष नहीं है, सावन भादों का दोष नहीं है, वो तो खूब बरसे थे। दोस्तों चातक का जिसने अपना मुंह बंद कर लिया। पत्रम नैव यदि करीर बिट पे दोषो बसंतस्य किम। कहते हैं जैसे अभी बसंत का आगमन हुआ तो सारे जो वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, नए नए पत्ते, मंजर, फूल से भर गए। लेकिन करीर, बिटप, महुआ जैसे वृक्षों के पत्ते झड़ जाते। तो इसमें करीर का पत्ता झड़ गया तो इसमें बसंत का दोष नहीं है। उसने तो सबके लिए एक समान बाहर लेकर आया। न लोकोप्यो लोकते दिवा सूर्यस किम दूषणम। सूर्य के उदय होते ही संपूर्ण संसार को देखने की नेत्र में शक्ति आ जाती है और वो देखने लग जाता है। लेकिन ल लोकोप्यो अवलोकते, लेकिन अगर उल्लू को दिन में सूर्य की रोशनी में दिखाई नहीं देता है तो इसमें सूर्य का दोष नहीं है, उल्लू का अपना ही भीतर का दोष है कि वह सूर्य के प्रकाश में देख नहीं पाता। उसी तरह वह परमात्मा एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वह परमात्मा सब प्रकृति के कनकन में समाया हुआ है, प्रकृति के कनकन को भर के प्रकृति से परे अनंत होकर के है, आपके अंदर में भी है। फिर भी अगर वो परमात्मा आपको दिखाई नहीं देता तो इसमें परमात्मा का दोष नहीं है, आपकी अपनी दृष्टि का दोष है। इसलिए अखियन दूर करे, पर्दा दूर करे, अखियन का ब्रह्म दरस दिखलावे। आप अपने आंख के ऊपर की पट्टी हटाइए, पट्टी हटाइए। योग इसी पट्टी को हटाने का तरीका है। ध्यान उसी पट्टी को हटाते हैं जिस पट्टी के कारण, जिस पर्दे के कारण, जिस घूंघट के कारण हम और परमात्मा अंग संग हर वक्त रहता, नजर हो आता नहीं। फिर भी नजर नहीं आता तो वो कारण क्या है? वो कारण है माया का पर्दा। इस माया के पर्दे को हटा लेने का जो तरीका है, उस तरीके को ईश्वर भक्ति कहते हैं, उस साधन को ध्यान योग कहते हैं। इसी के लिए भगवान शिव कहते हैं इसका ज्ञान आपको जब तक नहीं होगा आप कभी परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। बाहर भटकते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। लाखों मौनी फिरे, लाखों बाघंबरी, अर्धमुखी और नकी, लाखों लहलंगरी, लाखों जल में फिरे, लाखों भभूत को छानते, अरे हरे पलटू जा में राजी राम को नहीं जानते। कहते हैं लाखों मौनी फिरे, आप मौनी बन जाइए, बाघ का छाला पहन लीजिए,
चाहे अर्ध आकाश सूर्य की ओर देखिए, नख बढ़ा लीजिए, जटा बढ़ा लीजिए, चाहे मुंडन करा लीजिए, चाहे भेष बना लीजिए, तमाम बाह्य उपचार आप कुछ भी व्यवस्था कर लीजिए, कहते हैं इनसे परमात्मा नहीं मिलते हैं। परमात्मा को पाने के लिए तो पर्दा दूर करे अखियन का। आपको अपने चेतन आत्मा के ऊपर से जड़ के आवरण को हटाना पड़ेगा। और यही जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, जब दर्पण में लागा काई तो दरस कहाँ ते पाई। ये दर्पण जो है चेतन आत्मा रूपी दर्पण पर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के 4 जड़ावरण मैल हैं। अंधकार प्रकाश और शब्द के 3 आवरण मैल हैं। इन 3 आवरण या 4 जड़ावरण, इन 3 पर्दों या 4 जड़ावरण एक ही बात है। मैं जब तक आप रहेंगे तब तक दर्शन नहीं होगा। आप चेतन आत्मा रूपी दर्पण को मांजने के लिए क्या कीजिए? गुरु महाराज कहते हैं आपको योग की साधना करनी होगी। दर्पण मांजने का तरीका योग है। अन्य किसी उपाय से ये दर्पण नहीं साफ होने वाला और ना ही ब्रह्म का दर्शन होने वाला है। सारी दुनिया में घूम कर चले आइएगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिले सो मिले, दिले बिच हेरना, अपने अंदर में हेरिए, अपने अंदर में खोजिए। उसी खोजने का नाम, उसी का ज्ञान लीजिए। तो योग और ज्ञान सीधा भाव है। ध्यान की युक्ति जानिए, बैठकर ध्यान कीजिए, परमात्मा मिलेंगे। बाहर भागिएगा कुछ नहीं मिलेगा। बाहर भ्रमी हो नहीं प्रभु पई हो। बाहर भटकिएगा प्रभु नहीं मिलेंगे। परमात्मा सब में ही भरपूर, कारण त्रैपट दूर। परमात्मा सब में भरपूर है, लेकिन दूर क्यों है? तो कारण त्रैपट, अंधकार प्रकाश और शब्द के 3 पट पर्दे के कारण वे दूर हैं। तो भरपूर हैं, लेकिन जिस कारण से दूर हैं उस कारण का निवारण कर लीजिए, परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो वो कारण कैसे हटेगा? देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी हम लोगों ने सुनी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सागर मही बूंद बूंद मही सागर, कौन बुझे विधि जाने, उद्भुत चलत आप कर चीन्हे, आपे तत्व पछाने। मैं जब पंजाब में रहता था, भटिंडा जिले में, वहाँ ध्यानाभ्यास करवाया था 15 दिन का। वहाँ एक सिख पंथ के बड़े प्रचारक थे, उनको हम लोग आमंत्रित करने गए कि आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। तो वो बोले कि क्या है ये? तो मैंने कहा कि ध्यान सत्संग होगा। कहा कौन सा मत है आपका? तो मैंने कहा कि संत मत। थोड़ा सा रुक कर के हमको कहते हैं संत मत, नया है क्या? सुना नहीं मैंने कहा कि नहीं, ये नया मत नहीं है, संत मत बहुत पुराना मत है। ये तो आपका जो सिख पंथ है ये संत मत ही तो है। गुरु ग्रंथ साहब में जैसे सत्संग योग में गुरु महाराज ने 50 के आसपास संतों की वाणी संकलित की है, उसी तरह गुरु ग्रंथ साहब में 36 संतों की वाणियों का संग्रह है। तो मैंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब क्या है, सिख पंथ क्या है? संत मत ही तो है, संतों के विचारों का संकलन है। तो कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, संत का विचार ही है सिख पंथ, लेकिन ये संत मत नाम के संबंध में मैं बोला। तो मैं उनको कहा कि महाराज जी संत मत तो गुरु ग्रंथ साहब में भी है, मैंने सुना आपको गुरु ग्रंथ साहब पूरा याद है। बोले हाँ याद तो है। तो मैंने उनको यही कहा कि गुरु नानक देव जी महाराज ने नहीं कहा चित चित वहीं चरना रविंद ऊर्ध्व कमल विकशांत, आप ही प्रकट भये गोविंद नानक संत मतांत।
संतों का मत, संत मतांत कहते अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, ध्यान नहीं गया था मेरा, उस पर ध्यान नहीं गया। तो संतों का क्या मत है? चित चित वही चरणारविंद। इस चित्त को उस चरणारविंद, जिनका चरण कमल के समान सुंदर है, परमात्मा के लिए शब्द आया है, उसके चरण कमल में चित्त को लगाइए। ऊर्ध्व कमल विकशांत, आपके अंदर में जो सहस कमल दल है वो विकसित हो जाएगा। अंधकार प्रकाश मंडल का शुभारंभ कहाँ से होता है? बिंदु से। और सहस कमल दल कहाँ तक है? जहाँ पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है, अर्थात जहाँ से प्रकाश का शुभारंभ हुआ, इसका मतलब सहस कमल दल आपका खुल गया। सहस कमल दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। तो सहस कमल दल मतलब प्रकाश प्रकट हो गया। ऐसा ध्यान लगाओ कि ऊर्ध्व कमल विक्षांत आपका प्रकाश मंडल खुल जाए। तो परिणाम क्या होगा? साधना करते करते आप ही प्रकट भय गोविंद, परमात्मा एक समय अपने आप प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि पर्दा दूर करें अखियन का। ऐसा करते हुए आपके आंखों का पर्दा हट जाएगा। तो वो कहते हैं अच्छा उसमें आप लोगों के सत्संग में क्या होता है, ध्यान सत्संग में क्या होता है? तो मैंने कहा कि स्वामी जी वो गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव की एक वाणी है, उसका अर्थ थोड़ा हमको समझाएंगे। तो बोले कौन सी वाणी है? तो मैं यही वाणी बोला, सागर मही बूंद बूंद मही सागर, कौन जाने विधि कौन बुझे विधि जाने, उतबुत चलत आप कर चिन्हे आपे तत्व पछाणे। ऐसा ज्ञान विचारे जोई, तिससे मुक्ति परम गति होई, दिन मह रैन रैन मह दीनी अरु संसिति विधि सोई, ताकि गतिमति अवर न जाने, गुरु बिनु समझ न होई, पुरुख मह नारी नारी मही पुरखा, बूझौ ब्रह्म ज्ञानी, मन मह ज्योत ज्योत मह मनवा, पंच मिले गुरु भाई, नानक तिनके सद बलिहारी, जिन एक सबद लिव लाए। मैंने कहा इसका क्या अर्थ है? थोड़ा देर सोचने के बाद वो हमको बोलते हैं सागर में बूंद बूंद में सागर। ये सब वाणी तो बड़ा, कल मैं कहा था परसों अपराह्न कालीन के सत्संग में मनुष्य शरीर के संबंध में कि बूंद समानी समुद्र में यह बूझे सब कोई, बूंद समाना समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड, ये विश्व ब्रह्मांड के अंदर हमारा शरीर रूपी बूंद है। संसार सागर है, उसमें शरीर एक बूंद की भांति है। तो बूंद में समुद्र, समुद्र में बूंद तो सहज समझ में आता है, लेकिन संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड इस शरीर में समा गया है। ये तो बुरला कोई बूझता है, गुरुमुख बूझे। गुरुमुख हो सो काया खोजे, और सब भरम भुलाई, नानक यह शरीर अमृतसर है, ज्ञान रतन प्रकट होई। अमृतसर वहाँ नहीं है, गुरु नानक कहते शरीर ही अमृत का सरोवर है। जो सच्चे गुरु का भक्त होगा, सच्चे गुरु के शरण में होगा, वो अपने अंदर में खोजेगा, निज तन में खोज सज्जन। तो मैंने कहा कि क्या अर्थ है? चुप हो गए। कहते हैं ये तो बड़ा दुर्लभ है, गुरु नानक जैसे संत की वाणी है, इस सब का अर्थ निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, कोई संत ही बता सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ही संत बिहार में हुए, जो संत मत का प्रचार जो है बड़े जोर शोर से किए, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, उन्होंने इसका अर्थ बताया है, अर्थ बताया है। और इसी सब बातों की वहाँ विवेचना होगी कि गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी और अन्य संतों ने क्या करने के लिए कहा है। यहाँ केवल पाठ होता है, आप ग्रंथ केवल पढ़ते जाते हैं, अब पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। जुक्ति बिना भक्ति करोगे तो मुक्ति नहीं होगी, युक्ति जानकर भक्ति करो। ग्रंथ में क्या करने के लिए कह रहा है, इसको आपको जानना है और करना है। नहीं तो ग्रंथ पढ़ते रह जाइएगा, कुछ नहीं आएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। पलटू साहब कहते हैं, ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखे, कागज में कहीं राम लुकाही। कागज में राम ढूंढ रहे हो, मिलने वाला है। निज तन में गुरु युक्ति से ढूंढो तो मिल जाएगा।
मिल जाएगा। तो पढ़ के नहीं होगा, करके होगा। इलम इलम पढ़े और अमल नहीं, अमल बिना इलम खाक है जी। ग्रंथ पढ़ लिया लेकिन आचरण में वो नहीं है ज्ञान, तो कहते हैं वो ज्ञान खाक है। और इलम पढ़े और अमल करे, तिनके ऊपर मेरा दिल मुस्ताक है जी। जो ज्ञान को सुनता है, पढ़ता है और उसको अपने आचरण में उतारता है, संत कहते हैं उस पर तो मेरा दिल मुस्ताक है जी। मैं न्यौछावर हूँ उस महापुरुष पर, जो अपने आचरण को अपने ग्रंथ श्रुति संत के ज्ञान के अनुकूल बना के रखा है। मैं न्यौछावर हूँ उन पर। तो इसीलिए संत बुल्ला साहब कहते हैं, जो तू साढ़े आखन मांगी, जो तू साढ़े आखन लागे तैनू तखत बहावेंगे, और जिसने सारा आलम ढूंढे तैनू आन मिलावेंगे। कहते हैं अगर तुम मेरे कहे अनुसार चले, तुम मेरे बताए हुए रास्ते के अनुकूल अगर अपने आप को चलाया, तो मैं तुमको उस तख्त पर बैठा दूंगा जिस तख्त पर बैठ जाने के बाद फिर उस तख्त से कोई हटता नहीं है। परमात्म पद एक बार मिल गया फिर उस पद से कोई गिरता नहीं है। जो कोई जाए ना आवे, वहां एक बार उस पद को प्राप्त करने वाला पद से च्युत नहीं होता, परम पद को पाने वाला सदा मुक्त होता है। और जिसने सारा आलम ढूंढे, सारी दुनिया जिसको खोजने के लिए, कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, कोई कहे शिवलोको है, और कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, कोई कहे गोलोको है, और कोई कहे शिवनगरी में साहब भ्रम में भूल गुहेला है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, कोई कहते हैं शिवनगरी में साहब है, कोई कहते हैं गोलोक में है, कोई कहते हैं बैकुंठ में है, सब भ्रम में फंसे हुए हैं। सतगुरु सैन अमोलक दीन्हा, संत सदगुरु मिले, अनमोल इशारा दिया, संकेत किया और कहा बंद कराए पलक पटको, तू बाहर में तुम मत भटको। कहा बंद करो अब बाहर में मत भटको। सहजो गुरु प्रसन्न हुए, मूंद लियो दो नैन, और फिर मुँह से ऐसो कहे समझ ले हुई सैन। कहते हैं सहजो बाई गुरु के समीप गई, गुरु ने हमको देखा, अति प्रसन्न हुए, दोनों आंखें बंद कर ली और हमको आंखें बंद करके इशारा कर दिए कि जिसको खोज रही हो उसको बंद कराए पलक पटको। आंख बंद करो और अपने अंदर में उसको ढूंढो। उसको ढूंढने की युक्ति है, उसी को संत बताते हैं। कैसे ढूंढोगे? इस तन में कैसे ढूंढोगे? आंख बंद करते हो, घोर अंधकार है, उस अंधकार में कैसे ढूंढोगे? एक महात्मा हुए जे कृष्णामूर्ति, बम्बई में रहते थे, विदेश में बहुत प्रचार हुआ उनका। वो कहते हैं द पाथ दैट लीड्स टू गॉड इज नॉट मेड ऑफ एनी मटेरियल थिंग्स। वह रास्ता जो परमात्मा की ओर जाता है वो किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। भौतिक पदार्थ मतलब जो आपका रास्ता बनता है सांसारिक वस्तुओं से, आप उसमें रोड़ी का प्रयोग करते हैं, ईंट का प्रयोग करते हैं, अलकतरा का प्रयोग करते हैं, कहीं ढलाई सीमेंट का करते हैं, कहीं मिट्टी का रास्ता है। कहते हैं कि नहीं, जो रास्ता ईश्वर की ओर जाता है, मोक्ष की ओर जाता है, द वे दैट लीड्स टू साल्वेशन इज नॉट मेड ऑफ एनी मटेरियल थिंग्स। वी कांट रीच देयर थ्रू एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, सेक्स। आप किसी जाति विशेष के होने के कारण उस राह पर नहीं चल पाएंगे कि कोई खास जाति का है वही उस राह पर चलेगा। जाति उसकी योग्यता नहीं है। कोई विशेष लिंग, स्त्री या पुरुष, वो उस पथ पर चल सकता है, वो भी नहीं है। कोई विशेष नस्ल के हैं आप, उत्तम नस्ल का, उससे भी कुछ नहीं होगा। आप अमीर हैं, गरीब हैं, इन तमाम बातों से कोई मतलब नहीं है। राव राजा रंग हो, गुरु महाराज कहे ना, विप्र भंगी अपड़ पढ़ुआ करो तरियो निशंक हो। कहा इनमें से किसी के द्वारा उस राह पर नहीं चल सकते जो रास्ता परमात्मा की ओर जाता है। वो किसी भौतिक पदार्थ का नहीं बना हुआ है,
वहां जाने का एकमात्र उपाय है यू हैव टू गो इन डीप मेडिटेशन एंड क्रॉस द बार ऑफ डिल्यूजन। आपको गहरे ध्यान में उतरकर माया के पर्दे को पार करना होगा। मोक्ष आपके अपने अंदर में प्रकट हो जाएगा, ईश्वर प्रकट हो जाएंगे। गहरे ध्यान में उतरना होगा, योग साधना करना होगा, उसकी विधि जाननी होगी। तो अभौतिक मार्ग है वो। किसका मार्ग है? अभौतिक पदार्थ का बना हुआ। अभौतिक कौन सा पदार्थ? तो गुरु महाराज कहते हैं ज्योतिनाद का मार्ग बनाया धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की यही महिमा है कि एक भी बात को उन्होंने छोड़ा नहीं पर्दे के अंदर। अगर जय कृष्णामूर्ति अभौतिक कह के रह गए लेकिन ये न बताए कि वो अभौतिक किसका बना हुआ है, गुरु महाराज ने कहा मैं बताता हूँ, ज्योति और नाद का अभौतिक रास्ता बना हुआ है जो तुम्हारे अंदर में है। धरा जाए तिल से, उस रास्ते को पकड़ना चाहते हो तो अपने वृत्ति को कहाँ ले जाओ? तिल पर ले जाओ। तिल कहाँ है? आपके अंदर में। संत तुलसी साहब की वाणी में है, पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का राज, इस पर्दे सियाह के जरा पार देखना। आंख बंद करने पर जो स्याह मतलब काला पर्दा दिखाई देता है ना, आपके पुतली में तिल है, उस तिल में भरा राजकुल का राज। ये है तिल के तिल भीतर बिरले साधु पाया है, मेरी नजर में मोती आया है। तो ये तिल को कैसे पकड़ोगे? ये तिल कहाँ है? उसी को कहते हैं कबीर साहब, स्याह सफेद तिलों बीच तारा, अविगत अलख रबी है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। स्याह सफेद तिलों बीच तारा। तिल देखे हैं? 14 जनवरी वाला जो तिल होता है, काला तिल भी होता है और सफेद भी तिल होता है। आंख बंद करोगे अंधकार दिखेगा, अंधकार में वृत्ति को स्थिर करोगे, पहले काला दरसता है वही फिर श्वेत होता है। महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं पहले काला दिखता है। दृष्टि की युगल दृष्टिधार, दोनों दृष्टि की युगल धारों को जोड़िए। दिन मह रैन रैन महदीनी अरु संसिति विधि सोई, ताकि गतिमति अवर न जाने गुरु बिन समझ न होई। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है, दिन मह रैन रैन महदीनी। कितना उटपटांग लगती है सुनने में। दिन में रात और रात में दिन कभी होगा? तुलसी कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम, सूर्य और रात एक साथ होगा? लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं दिन में रात को मिलाइए, रात में दिन को मिलाइए, ठंडा में गर्म को मिलाइए, गर्म में ठंडा को मिलाइए। लेकिन ताकि गतिमति अवर न जाने गुरु बिन समझ न होई। तो दिन में रात, रात में दिन क्यों कहा? आप राम मूर्ति बाबा से सुन रहे थे। गुरु महाराज कहते हैं चांद सूर घर एके लावे, सन्मुख दृष्टि जमाई, अब ब्रह्म ज्योति को करो उजेरो, अंधकार मिट जाई, संगम पर संध्या करो नित भाई। चांद सूर घर एके लाओ। दिन रात, चांद सूर, गरम ठंडा, ईड़ा पिंगला, जमुना, गंगा, सब किसके लिए? दाहिनी दृष्टि की धार रजोगुनी होती है। दोनों आंखों से देखने की शक्ति निकलती है दृष्टिधार। वह चैतन्यमय दृष्टिधार जो दाईं आंख से निकलती है वो रजोगुनी होती है। रजोगुण श्वेत, रजोगुण का प्रतीक श्वेत है और तमोगुण का प्रतीक काला। रजोगुनी नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। पिंगला दाहिनी आंख की दृष्टिधार को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। सूर्य किसका प्रतीक है? गर्मी का, इसलिए उष्ण नाड़ी भी इसको कहते हैं। सूर्य किसका प्रतीक है? दिन का, इसीलिए कहा दिन, दिन भी कहते हैं। गंगा का जल कैसा होता है? श्वेत, इसीलिए इसको गंगा नदी भी कहते हैं। और पिंगला जो है यह काला है, तमोगुण काला होता है, ये तमोगुनी नाड़ी है। तो तमोगुण काला, रात कैसी होती है? काली, इसीलिए कहा
ईड़ा को पिंगला में मिलाना है, दिन को रात में मिलाइए, चांद सूर घर एके लावे। ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों को एक ही घर में ले आइए। कहाँ भाई, जोग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, नजर जोड़ी तक धसिता ही में धनी सी पावना। योग हृदय के केंद्र बिंदु सुषुम्ना में लेकर के आइए, दोनों दृष्टिधारों को मिलाइए। इसीलिए इसको तमोगुनी नाड़ी, रात यमुना नदी का जल काला और रात्रि का प्रतीक चंद्रमा शीतल होता है, इसलिए उष्ण, और इसको शीत नाड़ी भी कहते हैं। इसको उष्ण नाड़ी, इसको शीत नाड़ी, इसको चंद्र नाड़ी, इसको सूर्य नाड़ी, इसको गंगा नदी, इसको यमुना नदी। दिन रात सब किसके लिए है? सुषुम्ना के लिए। आप उपनिषद में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है सुषुम्नायाम चंद्र सूर्यो लयोगतम। सुषुम्ना में आपकी जब दृष्टि पहुंचेगी तो चंद्र और सूर्य दोनों लय हो जाते हैं, अर्थात बाईं और दाईं दोनों दृष्टि धारें लय हो जाती है, मिल जाती है, एकमेक हो जाती है और अंतः प्रकाश हो जाता है। ये है दिन मह रैन रैन मह दिनी। मैं उनको समझाया थोड़ा और कहा कि पूरा समझना है ना तो सत्संग में आइएगा। 15 दिन तक यही समझाया जाएगा कि संत महापुरुषों ने कहा क्या है, क्या ग्रंथ साहब में कहा। पूज्य बाबा राममूर्ति बाबा वहाँ बहुत बार गए। 35 सिख परिवार के लोग वहाँ संतमत में हमसे दीक्षित हुए, जिनके अपने 10 गुरु, क्योंकि वो सुन के समझे। और विद्वान लोग सुनने आते थे वहाँ प्रवचन। और एक महात्मा वहाँ कराए थे ध्यानाभ्यास, हम लोग गए थे। जब हम लोग वहाँ प्रवचन कर रहे थे, ये भी थे और महात्मा भी थे, तो वो सुन के कहते थे कि सिख पंथ गुरु नानक ने चलाया है, लेकिन आज सिख पंथ में कोई महात्मा नहीं है जो सिख पंथ के ग्रंथ को समझा सके। लेकिन संतमत में सिख पंथ की पूरी व्याख्या है, पूरी व्याख्या है। तो गुरु महाराज ने एक एक बातों को खोल खोल के लिखा है कि आप योग ऐसा करो कि चंद्र सूर्य लयोगतम, ऐसा करो कि ईड़ा पिंगला दोनों सुषुम्ना में केंद्रीभूत हो जाए, तो आपका ब्रह्म ज्योति को करो उजरो, ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाएगा भाई, चमचम चमके ना। अंतः प्रकाश आप प्राप्त कर लीजिएगा, अंधकार से ऊपर उठ जाइएगा। ये अंधकार जिसमें आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इस अंधकार में कैसे बढ़ोगे? गुरु बता देते हैं कि मंत्र जप करिए, और मंत्र जप करके चित्त जब शांत हो जाए तो सदगुरु महाराज का ध्यान करके अपने चित्त को और समेट लीजिए और निर्मल कर लीजिए। और ऐसा कर लेने पर आप में योग्यता आ जाएगी। दृष्टि की युगल धारों को जोड़िए। ये अंधकार जिसमें आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समशील लील अपील पेले खेल खुली खुली लखी पड़े। दोनों दृष्टि की धारण जैसे मिलेगी, खेल खुल खुल के दिखने लगेगा, अंतः प्रकाश हो जाएगा। ऐसा ज्ञान विचारे जोई, तिन से मुक्ति परम गति होई। ऐसा ज्ञान होना चाहिए। मनमह ज्योत ज्योत मह मनवा, पंच मिले गुरु भाई। आप प्रकाश मंडल में चले गए हैं, अंधकार खत्म हो गया। योग ऐसा हो, इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि जिस आपके अंदर में आपका मन जहाँ जाता है वहाँ दृष्टि जाती है, जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ मन जाता है। आप हमको देख रहे हैं तो आपका मन हमारे पास है, हम आपको देख रहे हैं, हमारा मन भी आपके पास है। मतलब दृष्टि, देखने की शक्ति के पीछे मन चलता है। तो आंख बंद करो, तुम्हारे मन में छटपटाहट होगी, लेकिन तुम अपनी दृष्टि को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर रखो। बार बार पग धरो जतन से, बार बार प्रयास करो। कहाँ पर? जहाँ बता दिया गया है देखने के लिए। द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमलेम्बरे, द्वादशांगुल पर जहाँ बता दिया गया है समकाय
सम आसन आसीन सम काय यथा सुखम हस्तावुत संग आधाय स्व नासाग्र कृत क्षण। भगवान कृष्ण कहते हैं सम आसन में बैठिए, धड़गड़ मस्तक सीधा कीजिए, बायां हाथ के नीचे दाहिना हाथ के ऊपर कीजिए, आंख बंद कीजिए और दृष्टि को कहाँ रखिए? सुखमन सुरति लगाई के सुमरो मुखते रहो चुपाई। अब बाहर के पट बंद करो हो, अंतर पट खोलो भाई। बाहर का पट बंद करना है तो कहाँ देखो? नासाग्र में देखो। ये नासाग्र कहाँ है? दोनों आंखों के मध्य में द्वादशांगुल पर है। बिना गुरु के नहीं जानिएगा। यही तो गुरु बिनु समझ न होई। बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़िएगा, उसमें गुरु के लिए बात कही गई है। राम कृष्ण से को बढ़ोती न हो तो गुरु किन्ह, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। ये जानना भेद बिना गुरु के संभव नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। गुरु मिले ताको खुले कपाट, बहुरी न आवे जोनी बाट। कबीर साहब कहते हैं गुरु मिलेंगे तब बाट मिलेगा, नहीं तो आगे चलो पंथ नहीं सूझे, रास्ता ही नहीं मिलेगा। अंधकार में भटकते रहोगे। संत मिलते हैं, बताते हैं, दृष्टि के पीछे मन चलता है तो आप अपने दृष्टि को स्थिर कीजिए। कहाँ पर? द्वादश अंगुल पर। कहाँ? अपने अंदर में, जहाँ गुरु बताएंगे, दीक्षा में समझाएंगे। दृष्टि को उस तरह से स्थिर करोगे, दोनों दृष्टि की युगल धारें ईड़ा और पिंगला जाकर सुषुम्ना में मिल जाएंगी। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु खुल जाएगा, खुल जाएगा। दृष्टि की कुंजी सुखमन द्वारा, तम कपाट तीसर तिल तारा। खोलो चमकी उठे ध्रुव तारा, गगन थाल उजियार बने। दोनों दृष्टि की धारों को चाबी बनाइए और मिला करके सुषुम्ना में घुसा दीजिए। अंधकार का ताला खुल जाएगा, प्रकाश मंडल में प्रवेश हो जाएगा। ये अभ्यास करने से होगा। दृष्टि योग अभ्यास अति करते करत, कपनी सहजी छुटे प्रौढ़ होए सुरत। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हरे में ही लगी टकटकी खूब जोर बर जोर से। आपको टकटकी लगा के देखना होगा। आंख को बिना कष्ट दिए नासाग्र में देखना होगा। नासाग्र गुप्त भेद है। कहाँ है? न यहाँ है न यहाँ है, तो कहाँ है? गुरु महाराज जो कहानी कहते थे ना कि एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत सारा धन संपत्ति थी, पुत्र विदेश में था। मरने का काल आ गया, सोचा पत्र लिखेंगे, पुत्र आएगा तब तक मर जाएंगे, धन लुटा जाएगा। तो उन्होंने सारा धन छिपा दिया और डायरी में लिख दिया। पुत्र विदेश से जब आया तो पिता की मृत्यु का समाचार मिला। धन ढूंढा कहीं नहीं, अपने मुंशी के पास गया, जो पुराने मुंशी थे। कहा कि पिताजी सारा संपत्ति कहाँ रख दिए, कुछ मिल ही नहीं रहा। तो उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी डायरी लिखते थे, डायरी में कुछ नहीं लिखे हैं? कहा डायरी में कहाँ कुछ पता चल रहा है। कहा देखो कुछ लिखे होंगे। तो डायरी में देखा तो लिखे हैं कि आज दिनांक 24 मार्च को दिन के 1 बजे हमने अपना सारा सोना चांदी रुपया पैसा आंगन में जो शिव मंदिर है उसके त्रिशूल पर रख दिया। तो बाहर निकल के बेटा त्रिशूल पर देखा तो कुछ है ही नहीं। कहा कि अजीब बात है, पिताजी ने लिखा है त्रिशूल पे रखा हूं, तो त्रिशूल पे तो कुछ नहीं है। कहा कि नहीं समझे तुम, ये भेद है। त्रिशूल पर कौन रखेगा? वो तो और सामने हो जाएगा, लुटा जाएगा ना, वो तो घर से ज्यादा बाहर हो जाएगा। कहा सुनो, तुम इस तारीख को आना मेरे पास 24। उसको चुप कराइए तो लड़का रे, तो भगाइए उठा के वहां से उसको। तो आया 24 तारीख मार्च का, बेटा गया, कहा कि समय आ गया, कहा कि चलो
जाके उसके आंगन में बैठे, कहा 1 बजे तो बताना। 1 बज गया, दिन का 1 बजा। मुंशी जी ने देखा त्रिशूल और उसकी छाया जहाँ पड़ती थी, कहा कि यहाँ खोदो। त्रिशूल की छाया 1 बजे 24 मार्च को जिस जगह में आंगन पर पड़ रहा था, कहा यहाँ खुदाई करिए। खोदा तो देखता है कि बड़ा बक्सा कुछ ही खोदने के बाद अंदर दबा हुआ है, निकाला और माल खजाना प्राप्त कर लिया। जन्म दरिद्री छिन में सुखिया होई है माला माला हो, इस गुफा में अकुट भंडारा तिस बीच बसे हरि अलख अपारा। अकुट भंडार है लेकिन आपको पता नहीं है कहाँ है। तो नासाग्र में कहीं कोई कहेंगे यहाँ ध्यान लगाओ, कोई कहेंगे यहाँ ध्यान लगाओ, लेकिन संत बताते हैं कि न यहाँ न यहाँ तो कहाँ। तो 2 नैना बीच सन्मुख द्वादश अंगुल पर्यंते, ये भेद दीक्षा में बता दिया जाता है। गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि आपकी जहाँ होगी मन वहीं होगा। आपके अंदर में एक ऐसा स्थान है जहाँ अगर आप अपनी दृष्टि को पहुँचा दो तो वहाँ कोई विषय नहीं है। दाहिनी आंख में रजोगुनी वृत्ति है, यहाँ भी विषयों की चंचलता रहेगी। बाईं आंख में तमोगुनी वृत्ति है, इधर भी ख्याल रहेगा, आपकी दृष्टि रहेगी तो आपको निद्रा, भय, आलस, काम, क्रोध, विकार उठते रहेंगे। लेकिन दोनों के मध्य में एक स्थान है, परम पवित्र स्थान है। ईडा तिष्ठति बांगमेन पिंगला दक्षिणेन्तु तयोरे मध्य वरम स्थानम यस्तम वेद सवेदविद। दोनों आंखों के ठीक मध्य में एक श्रेष्ठ स्थान है, पवित्र स्थान है, सुषुम्ना कहते हैं उसको। वहाँ पर दृष्टि को आप ले जाइए। गुरु महाराज कहते हैं उस पवित्र स्थान में, सात्विक स्थान में आपकी दृष्टि जाएगी तो दृष्टि के पीछे आपका मन जाएगा। और वो ऐसा स्थान है, पवित्र स्थान, जहाँ कोई विषय नहीं है। आपका मन बिल्कुल निर्विषय हो जाएगा, चिंतन रहित हो जाएगा। और उसी अवस्था में ध्यानम शून्यगतम मनः, ध्यानम निर्विषयम मनः, आपका ध्यान लग जाएगा। और ध्यान लगते हैं विमल विमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। चित्त वृत्ति के पूर्ण सिमटाव से अंतः प्रकाश होगा और अंतः प्रकाश में अंतर्ध्वनि सुनाई देने लगेगी। अंतर्ध्वनि सुनाई देने लगेगी। सुरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना। वहां से अंत प्रकाश में अंतर्नाद प्रकट हुआ तो अंतर्ध्वनि सुनेंगे। नादानुसंधान की क्रिया को करें। और नादानुसंधान की क्रिया करना जब शुरू करते हैं तो पहले दृष्टि योग की क्रिया से अंधकार का पर्दा हट गया, प्रकाश और शब्द का पर्दा है। नादानुसंधान की क्रिया करते हुए अंधकार, प्रकाश और शब्द के भी दोनों माइक पर्दों को पार करते हैं। पर्दा दूर करें अखियन का। दर्पण, चेतन आत्मा रूपी दर्पण सारे मैल से मुक्त हो जाएगा। घटतम प्रकाश व शब्द पत्र, तीनों के तीनों आवरण हटेंगे। आप केवल अवस्था में अपनी पहचान करेंगे। और जिसे अपनी पहचान हो जाती है वो अपने आप से परमात्मा की पहचान करके मोक्ष गति को, परम गति को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा से मिलकर एक में हो जाता है। नानक तिनकी सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई। उस एक शब्द की खोज आपको अपने अंदर में करना है। ब्रह्म पर्णव संधानम नादो ज्योतिर्मय शिव स्वयं भीर्भ वेदात्मा मेघा पाय सुमानिवह। ऋषि कहते हैं जैसे बादल के छिन्न भिन्न हो जाने से सूर्य प्रत्यक्ष हो जाता है, वैसे ब्रह्म पर्णव योग अर्थात नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा माया के आवरण छिन्न भिन्न हो जाते हैं और परमात्मा जीव के लिए प्रत्यक्ष हो जाता है। और परमात्मा और जीवात्मा का इसी शरीर में मेल हो जाता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई की अवस्था आ जाती है। दर्शना दर्शना हित्वे स्वयं केवल रूपता यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथे न वृथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्ने न मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवन पुत्र हनुमान, बहुत सारी कथाओं को मथने से क्या लाभ, अधिक यत्नवान होकर के अपने अंदर की ज्योति का खोज कीजिए। और जब ज्योति मिल जाए तो नाद की साधना करते हुए दर्शन मतलब रूप जगत, ज्योति मंडल, अदर्शन अदृश्य जगत, शब्द मंडल दोनों को पार कर जाइए
और दोनों को पार करते हुए स्वयं केवल रूपतः आप स्वयं अपने आप में हो जाइए। आपके ऊपर जो भी आवरण है, जिन शरीरों का संग है, सबसे मुक्त हो जाइए। अभी आप दूध में घी की तरह हैं, तो दूध में घी की तरह रहोगे तो घी वाला काम तुमसे नहीं होगा, पूड़ी नहीं बनेगी। दूध से घी को अलग निकालोगे तो घी पूड़ी बनाने का काम करेगी। गुरु महाराज इस उदाहरण के द्वारा कहते हैं, उसी तरह शरीर में चेतन आत्मा अभी फंसा हुआ है। इस शरीर को ध्यान के लगन से, जो दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिनी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। इस तरह आप ध्यान करते हुए शरीर को मथते हुए अपने माया के सारे आवरण को पार कर जाइए, सारे सगुण मंडलों को पार कर जाइए, निर्गुण में जाइएगा। आत्मज्ञान होगा, परमात्म ज्ञान होगा, और फिर उसके भी परे सार शब्द के ही सहारे नादानुसंधान करता हुआ परमात्मा के निःशब्दम परमम पदम में एक मेक होइएगा। घर ही में प्रीतम पावे तपन यह जिय की बुझावे। अपने अपने आप में ही उस पिया के धाम, उस पिया को स्थान को प्राप्त करके आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाइएगा। भवसागर आपका जो दुख का कारण है ये छूट जाएगा। ऐसी भक्ति करो घिट भीतर छोड़ कपट चतुराई। कबीर साहब कहते हैं ऐसी भक्ति कपट चतुराई छोड़ करके घट में कीजिए बैठकर, तो आपकी मुक्ति होगी, परम गति होगी। गहरे ज्ञान को शांत भाव से आप लोगों ने बैठ करके 3 दिन से सुन रहे हैं, इस बात के लिए आपको धन्यवाद। क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि कथा कहानियाँ तो हम कहते नहीं, केवल और केवल अंतर साधन मुक्ति की बात, ईश्वर की बात तो लोग को पता नहीं, अच्छा लगे उगता जाए। लेकिन आप लोगों की चित्त की शांति, एकाग्रता और प्रसन्न चित्त चेहरा इस गर्मी में बता रहा है कि आप लोग अच्छे संस्कार के हैं और ईश्वर भक्ति में आप लोगों की रुचि और संस्कार है। तो आप तमाम लोगों के इस उत्तम संस्कार और शांतिपूर्ण इस ब्रह्म विद्या को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम सत्र का सत्संग आज पुनः अपने समय से प्रारंभ होगा, तो अंतिम सत्र में फिर हम लोग सुनेंगे। अभी बस इतना ही। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।